हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर कोरिलेशन चैप्टर का सेकंड मेथड जो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। नाउ सबसे पहले समझेंगे कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड यूज़ कब होता है। तो आपने 11th में किया था, जो डेटा होते हैं वो टू टाइप के डेटा होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें हम क्वांटिटी लिखते हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव डेटा। सो नाउ समझते हैं क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स हम जैसे मेज़र कर सकते हैं और उसमें सबका आंसर सेम आएगा। सपोज़ करो मैं आपसे पूछूं कि ए, बी एंड सी, ए 1000 पर डे कमाता है, बी 1500 पर डे कमाता है और सी 2000 रुपीज़ पर डे कमाता है। अब मैं पूछूं कि इनमें से जो हायर इनकम है वो किसकी है, तो आप बोलोगे आपका आंसर होगा सी। और मैं बोलूँगा लोएस्ट कौन कमाता है सबसे कम, तो आप बोलोगे ए। तो ये है क्वांटिटेटिव, ये आपने 11th में किया है जिसमें सभी का आंसर सेम आता है। दूसरा डेटा होता है क्वालिटेटिव। सपोज़ करो आपके सामने ए, बी और सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, या 3 पर्सन्स हैं और ये फिल्म स्टार है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आपको बेस्ट कौन लगता है, या हैंडसम कौन लगता है, या अगर गर्ल है तो ब्यूटीफुल कौन है, तो आपका आंसर अलग होगा। कोई बोलेगा ए बेस्ट है, कोई बोलेगा बी बेस्ट है, कोई बोलेगा सी बेस्ट है। सो यहाँ पर हम मेज़र नहीं कर सकते, सबके आंसर्स अलग होंगे, तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ये भी आप 11th में करके आए हो। सो क्वांटिटेटिव मीन्स मेज़र कर सकते हैं, सबका आंसर सेम होगा। क्वालिटेटिव मेज़र नहीं कर सकते। नाउ इसमें आते हैं ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्किल, हैंड राइटिंग। सो ये सब क्वालिटेटिव डेटा हैं। नाउ क्वालिटेटिव डेटा को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। सपोज़ करो आपके सामने 3 कैंडिडेट डांस कर रहे हैं और मैं आपसे पूछूं तीनों में से बेस्ट किसकी है डांस, तो सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। सो होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब भी क्वांटिटेटिव हो तो हम कार्ल पियर्सन्स मेथड यूज़ करेंगे, एंड क्वालिटेटिव हो तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे तो हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यूज़ करेंगे, एंड क्वांटिटेटिव दिए हों जो मेज़र कर सकते हैं तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन्स। अब अगर एग्ज़ाम में आपको मेथड नहीं बताया हुआ है तो आपको ये देखना है कि क्या उसमें रैंक दिए हुए हैं क्या। अगर रैंक दिए हुए हों तो आप सेकंड मेथड यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पर तो आपको रैंक ही मिलेंगे। आपने देखा होगा डांसिंग कंपटीशन में क्या होता है, सपोज़ करो ए को फर्स्ट रैंक मिला, बी को सेकंड रैंक मिला और सी को थर्ड रैंक मिला। तो रैंक दिए हुए हों तो आप रैंक कोरिलेशन यूज़ करोगे। बट रैंक नहीं दिए हुए हैं और मेथड भी नहीं बताया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको मेथड भी नहीं बताया और रैंक भी नहीं दिए, तो आपको फर्स्ट मेथड ही यूज़ करना है, कार्ल पियर्सन्स का मेथड। अब आप इसकी फार्मूलास लिखोगे, नोट डाउन करोगे, इसका मैं इमेज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप फार्मूला समझ लीजिए। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। सो फर्स्ट, व्हेन ऑब्जर्वेशंस और रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। अब वहाँ पर क्या होता है, कई बार रैंक्स रिपीट होते हैं मीन्स एक जैसे ही पॉइंट्स 2 स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। सपोज़ करो कि अकाउंट्स के एग्ज़ाम में 2 स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स आ रहे हैं और वो हाईएस्ट हैं। तो अगर रैंक या ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो फार्मूला अलग होगी, रिपीट नहीं हो रहा है तो फार्मूला अलग होगी। सो फर्स्ट, व्हेन ऑब्जर्वेशंस और रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला कौन सी है, r इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस। अब 1 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये पूरा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। इस पूरी ब्रैकेट का जो रिज़ल्ट होगा वो 1 में से माइनस कर देंगे, वेयर सिग्मा डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस। ये जब हम सम करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फर्स्ट फार्मूला है, फिर से बता रहा हूँ ये कब यूज़ करनी है, व्हेन ऑब्जर्वेशंस और रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। नाउ सेकंड फार्मूला, व्हेन ऑब्जर्वेशंस और रैंक्स आर रिपीटेड।
अगर ऑब्जर्वेशंस या रैंक रिपीट हो रहे हैं तो सेकेंड फार्मूला यूज़ करनी है। सेकेंड फार्मूला कौन सी है? R इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ मीन्स कॉमन फैक्टर्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा माइनस करना है इस 1 में से। नाउ आगे बढ़ते हैं। वेयर सिग्मा डी स्क्वायर आपको सेम लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा है। सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ एम यूज़ होगा कॉमन फैक्टर की फार्मूला में। सो कॉमन फैक्टर की फार्मूला मैं आपको थोड़ी सी नोटबुक ऊपर करके दिखाता हूँ। सो नाउ देखिए, सी एफ मीन्स कॉमन फैक्टर जिसका फार्मूला है सिग्मा, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है m क्यूब माइनस m अपॉन 12 एंड वेयर m इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड। ये जब हम करेंगे सेकंड मेथड तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड सी एफ का फुल फॉर्म होता है करेक्शन फैक्टर्स। सो होपफुली ये क्लियर हो गया कि हमें कार्ल पियर्सन मेथड कब यूज़ करना है जब क्वांटिटेटिव डेटा दिया हो, स्पीयरमैन्स मेथड कब यूज़ करना है व्हेन क्वालिटेटिव डेटा दिया हो या आपको रैंक दिए हो। अगर एग्ज़ाम में मेथड के लिए नहीं बताया है तो आप फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन्स मेथड यूज़ करोगे। तो ये तो हमने फार्मूलाज क्लियर की। अब हम आगे सम देखते हैं। तो सम करने के लिए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। अब इसके लिए जो नोट्स हैं, जो इसके थियरी नोट्स होते हैं, वो आपको क्लासरूम से प्रोवाइड हो जाएंगे, प्रिंट आउट मिल जाएंगे। जब भी हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे मैं आपको इसके पूरे नोट्स दूंगा और डीप में एक्सप्लेन भी करूंगा। तब तक आपको इतना नोट डाउन करके रखना है कि कार्ल पियर्सन्स कब यूज़ करना है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है और इनकी फार्मूलाज। नाउ हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन देखते हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में आप क्वेश्चन देखेंगे। 6 companies are ranked by 2 market analysts on the basis of their growth in the recent past. 6 companies A, B, C, D, E, F को रैंक दिए गए 2 एनालिस्ट से। सो फर्स्ट एनालिस्ट का जो रैंक होगा उसे हम कहेंगे रैंक ऑफ X एंड रैंक ऑफ Y। अब ये जो दिए हुए हैं ये रैंक्स एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ 5, 2, 1, 4, 3, 6 एंड दूसरा लिखना है हमें 6, 4, 3, 2, 1 एंड 5। नाउ ये रैंक्स हो गए। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं 5, 2, 1, 4, 3, 6 एंड 6, 4, 3, 2, 1, 5। इवन जब भी कार्ल पियर्सन्स हो या रैंक कोरिलेशन हो, अब ये सम करोगे तो एक बार ऑब्जर्वेशन चेक कर लोगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट से क्या होता है ऑब्जर्वेशन लिखने में ही मिस्टेक हो जाती है तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे डी दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। आर एक्स और आर वाई के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डी। सो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में एंड देन आगे सम सॉल्व करेंगे। सो देखिए डिफरेंस क्या आ रहे हैं। 5 - 6 -1, 2 - 4 -2, 1 - 3 -2, 4 - 2 +2, 3 - 1 +2 एंड 6 - 5 1। अब फिर से बता दूं कि ये जो डिफरेंस होता है दैट इज़ सिग्मा डी, ये हमेशा ज़ीरो होता है। ये ज़ीरो हमेशा आना चाहिए और रैंक्स कभी भी टोटल्स नहीं होते हैं। सो सिग्मा डी ज़ीरो आना चाहिए। चेक करके देखते हैं +5 एंड -5। देन नेक्स्ट इज़ डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर में देखेंगे क्या होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4, 4, 4 एंड 1 टोटल करेंगे। सो आंसर होगा 18 और इस आंसर को हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। अब देखिए कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब अगर रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो ऐसे में हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं which is R is equals to 1 - 6 sigma d square upon n square -1। ये फर्स्ट फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं 1 - अब मैंने आपको बताया था यहाँ ब्रैकेट कर देना। ब्रैकेट नहीं भी करोगे तो चलेगा बट आपको याद रखना है कि ये पूरी वैल्यू माइनस करनी है।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ तक लेकर आते हैं। अब इस लाइन को यहाँ तक लिख देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि n स्क्वायर माइनस 1 के भी डिवाइड में है, तो ये अलग रखना है। नाउ 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल है 18 अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ब्रैकेट n स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 माइनस 1, यहाँ पर मैंने n का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। सो 1 माइनस नाउ 18 इंटू 6, so 18 इंटू 6 108 डिवाइड बाय 6 इंटू 36 माइनस 1 35। सो फाइनली 1 माइनस 35 इंटू 6, सो आंसर आएगा 108 अपॉन 210। फाइनली 1 माइनस 108 अपॉन 210, तो ये हो जाएगा 0.51। अब यहाँ पर 0.51 आ रहा है और 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0.49। यहाँ पर भी सेम है, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो है उसका टोटल -1 और +1 के बीच में आता है। ये जो 6 था यहाँ पर 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन की वहाँ पर ही 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये 6 फार्मूला का 6 है और ये जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जितनी कंपनीज़ दी हुई हैं ये उनका कंपनीज़ का जो टोटल है। सो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया एक्सरसाइज 2.3 का। नाउ इसी में ही क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या दिया हुआ है। An official has ranked 9 villages of a sample on the basis of the work done in the area of Swachhta Abhiyan and Beti Bachao Abhiyan by the villages. The ranks are given below. अब विलेज देखिए 1 to 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर विलेज सिर्फ आप लिख दोगे, जैसे यहाँ मैंने कंपनी लिखी है। और ये फर्स्ट रैंक दिए हुए हैं, रैंक्स फॉर स्वच्छता अभियान एंड रैंक फॉर बेटी बचाओ अभियान। अब यहाँ पर हमें देखना है कोई रैंक रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। फिर सेकंड में देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी कोई रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। सो अगर रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो ये भी फर्स्ट मेथड है, इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो ये सम आप होमवर्क में करोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। सो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.3 को क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 फ़िलहाल ट्राई मत करना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आगे ट्राई करते हैं। सो प्लीज़ आगे ट्राई मत करना, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रैंक नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर रैंक हमें निकालने पड़ेंगे। सो आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करो और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करके दिखाओगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।